ठाकुर जी वस्त्र देने वाले को क्या क्या देते हैं? सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, श्रियम च, ठाकुर जी श्री प्रदान करते हैं, खूब वैभव प्रदान करते हैं। श्रियम च परमाम लोके, और परमाम लोके मतलब मृत्यु के बाद परम गति होगी। फिर यदि किसी ने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान किए, और बलई ऐश्वर्य, बल देंगे, ऐश्वर्य देंगे, स्मृति इंद्रिय, स्मृति तेज कर देंगे और इंद्रियों को बलवान रखेंगे। ये ठाकुर जी प्रदान करते हैं वस्त्र देने वालों को। जो ठाकुर जी को वस्त्र देते हैं, ठाकुर जी उनको ये सब प्रदान करते हैं। प्रत्येक भाव बताया। अभी दर्जी के पास जाएंगे, मतलब केवल कपड़ा देने वाले को इतना देते हैं, लेकिन कपड़े की पोशाक जो बनवा करके देता है उसको ठाकुर जी क्या देते हैं वो भी लिखा है यहां पर। ठाकुर जी गए दर्जी के पास, दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी ये वही था राम अवतार का दर्जी। जब रामावतार हुआ तब राम जी के विवाह का समाचार सुनकर के एक दर्जी को ठाकुर जी की पोशाक सिलने के लिए बुलाया। पोशाक सिलने के लिए उसने कहा कि महाराज मुझे नाप लेना पड़ेगा, उनकी कमर कितनी है, उनकी छाती कितनी है, उनके भुजाएं कितनी है, तभी तो बनाऊंगा। और दर्जी तो इतना खुश, बोले कि इसी बहाने ठाकुर जी की पतली सी कमर का स्पर्श करूंगा, उनकी भुजाओं का स्पर्श कर लूंगा, उनकी वक्षस्थल का स्पर्श कर लूंगा। लेकिन रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम को स्पर्श करना साधारण बात नहीं है। सैनिकों ने तलवार निकाल ली, बोले दूर से ही नाप लेकर के जाओ, छूना नहीं ठाकुर जी को, और यदि तुम्हारी उंगली छू गई तो वही उंगली काट दी जाएगी। तो दर्जी बेचारा रघुनाथ जी का नाप ले रहा है, लेकिन रो रहा है, और बार बार रघुनाथ जी से कह रहा है हंस लो, आपको तो बहुत सुख मिल रहा है, दूर दूर से नाप ले, मैं भी आपकी पोशाक आड़ी मेढ़ी बनाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख हमारे ब्याह को सवाल है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी पोशाक मत बनाइयो, बढ़िया पोशाक बनाइयो। अभी हम रघुकुल में उत्पन्न है ना, राजा महाराजा बन के आए तो थोड़ी ना एक मर्यादा है। हम द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे, तब ग्वारिया बन के आएंगे, तब हमको कोई भी छुइयो, कोई भी पकड़ो, कोई के लिए कोई नियम नहीं, तब हम तेरी दुकान पे आएंगे। खूब रीझ रीझ के हमारी कमर को छू लियो, वक्षस्थल को छू लियो, हाथ को छू लियो, और हमारा कृपा प्रसाद है तो को याद रहेगी कि तू रघुनाथ जी से भी मिल चुका है। जैसे ही मैं आऊंगा तो को स्मरण आ जाएगा तू कौन है। ठीक है। एक युग बाद द्वापर में जब कृष्ण पधारे, अब वही लहराते हुए वस्त्रन को लेके ठाकुर जी जा रहे हैं फिटिंग करवावे। जैसे ही दर्जी की दुकान पर पहुंचे, दर्जी ने जैसे ही देखा वो उसको सारी स्मृति आ गई, अरे ये तो वही रघुनाथ जी हैं। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले पहले इनके कपड़ा बना के इन्हें विदा कर दे, फिर मैं आऊंगा तेरे पास। सब ग्वाल वालों के वस्त्र उसने सिद्ध कर दिए, सबको ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने कहा तुम लोग चलो मैं अपनी कपड़ा करवा के आऊं। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, भीतर कक्ष में पहुंच गए, बोले अब भैया तेरे सामने खड़े हैं, जैसो चाहवे जो चाहवे वह कुछ स्पर्श कर ले। दर्जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके ठाकुर जी की कमर को पकड़ पकड़ के, कभी हाथन को पकड़े, कभी वक्षस्थल को पकड़े, कभी चरणन को पकड़े, एक एक अंग का स्पर्श किया, और ठाकुर जी ने खूब प्रेम से स्पर्श करवाया। जो ठाकुर जी को पोशाक प्रदान करते हैं उसको ठाकुर जी क्या प्रदान करते हैं? तब यहां वर्णन आया है कि परम गति तो मिलती है, लेकिन श्रियम चान्वय वर्धिनिम, उसकी निरंतर श्री वृद्धि होती रहती है। जो वस्त्र देता है ठाकुर जी एक बार उसको श्री युक्त कर देते हैं, अब उसके बाद खर्च हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन जो पोशाक ठाकुर जी को प्रदान करता है, बोले श्रियम चान्वय वर्धिनिम, उसकी निरंतर श्री जितना खर्च करेगा उतनी बढ़ती रहेगी। और अपने ठाकुर जी वैकुंठ का स्थान तो उसको प्रदान करते ही हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने यहां पर पोशाक देने वालों का बताया। वरम दत्वा श्रियम चान्वय वर्धिनिम, तुम्हारी श्री निरंतर बढ़ती रहेगी, ऐसा उस दर्जी को वरदान दिया। आगे ठाकुर जी जैसे बढ़िया टिप टॉप वस्त्र हो गए तो सब ग्वाल बाल बोले लाला बिना माला के रूखो रूखो लग रहा हो, एक माला तो गले में होनी चाहिए। आज आप सब लोग तो गुरुदेव का पूजन कर रहे थे, मैं गुरुदेव को प्रणाम करके चला गया था श्री वृंदावन धाम के संत महापुरुषों को प्रणाम करने। हमारे गायत्री गुरु हैं, उन्होंने मेरा यज्ञोपवीत किया, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनको प्रणाम करने। हमको अध्ययन कराते हैं शिव प्रसाद गुरु जी के पास में। तो आज शिव गुरु जी उनके पास जब हम गए तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई, बहुत बढ़िया बात। कोई माला पहनावे तो उसको पहन के रखना चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। थोड़ी देर तो उसका सम्मान करने के लिए पहनना चाहिए। हमने कहा क्यों गुरु जी? इतनी अच्छी बात बताई। बोले दुनिया में मार्केट में आदमी सारी दुकानों से अपने लिए सामग्री खरीदता है, लेकिन माला कभी अपने लिए नहीं खरीदता, माला दूसरे के लिए खरीदता है। माला एक ऐसी वस्तु है वो सदैव दूसरे के लिए खरीदी जाती है। तो इसलिए भैया
कोई माला ला करके पहनावे तो उसका मान रखो। अपने लिए कौन माला खरीदता है कि मैं माला खरीद के पहन के घूमूंगा? कौन करता है ऐसे? माला सदैव दूसरे के लिए खरीदी जाती है। ब्याह में भी अगर मान लो कि दूल्हा दुल्हन ने खरीदी तो वो भी तो एक दूसरे के लिए खरीदते हैं, अपने लिए तो कोई नहीं खरीदता। इसलिए माला का सम्मान करो, पहनो। माला पहनाने वाले को भी ठाकुर जी सुख प्रदान करते हैं, उसको भी श्री देते हैं, बल देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। एक माली के पास में गए, ठाकुर जी ने जाकर के कहा माला दे दो। माली ने कहा कि फूल तो खत्म हो गए, सारे कंस के यज्ञ में लग गए। ठाकुर जी बोले अरे फूल हैं भीतर, जाओ माला बना के लाओ। बोले अरे मैंने तोड़े हैं अपने हाथों से, मुझे पता है नहीं है। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, हमारी सांत्वना के लिए एक बार जाके देखो तो सही। माली ने भीतर जाकर के देखा, पुष्प एक भी नहीं था। लेकिन विद्वान जन बताते हैं कि पुष्प के पौधे थे। उन पौधों ने मन में विचार किया कि आज तक हमने पुष्प प्रकट करके कंस की सेवा की, एक ऐसे व्यक्ति की सेवा की जो ठाकुर जी से बैर करता है। आज स्वयं ठाकुर जी चल करके आए हैं, यदि आज हमने अपने पुष्पों को प्रकट करके उनके गले का हार बनाना नहीं बनाया, हमारा जीवन धिक्कार है। तो पुष्प तो एक भी नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी आए हैं माला पहनने के लिए, ये बात सब पौधों को पता चली, तो ठाकुर जी की माला बनने के लिए समस्त पौधों ने अपने ऊपर पुष्पों को प्रकट कर लिया है। माली जाकर के हैरान हो गया, बोले यहां तो फूल थे ही नहीं, कहां से आ गए? बोले अब तुम देरी मत करो, माला बनाओ। माला बना करके ठाकुर जी को पधराई है। ऐसी सुंदर माला ठाकुर जी ने धारण की है। माला पहन करके लाल जी आगे को बढ़े। ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला वस्त्र भी बढ़िया है, माला भी है, लेकिन जब तक चंदन नहीं आवे को माथे पे आनंद नहीं आवे। ब्रजवासी तो पूरे मुंह पे चंदन पोत के चले, आनंद तभी आवे ब्रजवासी को। ठाकुर जी बोले उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो? इतने में ही महाराज 3 जगह से त्रिभुज, जिसकी 3 जगह से कमर टेढ़ी है, ऐसी कुब्जा सामने से आ रही थी। कोई भी उससे बात नहीं करता था, कुरूपणी थी। ठाकुर जी ने जैसे ही उसको देखा, हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? किसी नटवर के मुख से अपने प्रति सुंदरता का वाच्य सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने पीछे मुड़ करके देखा, बोला किसी और को बुलाया हुआ। वो चलने लगी। ठाकुर जी बोले कहां जा रही हो? मैंने तुमको बुलाया। अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? सुंदरी शब्द सुनकर के कहा, आपने मुझे सुंदरी कहा? बोले हाँ, हमने आपको सुंदरी कहा। सुंदरी शब्द सुनकर के उसको इतनी प्रसन्नता हुई, आज तक मथुरा में किसी ने उससे 2 बातें भी नहीं की थी, और आज आप सुंदरी कह रहे हो। उसने कहा मेरे हाथ में ये चंदन लगा है, ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपके मस्तक पर इस चंदन को लेपित करूं, अंकित करूं। ठाकुर जी ने तुरंत अपने केश ऊपर किए, बोले लगाइए। कुब्जा ने अपने हाथ से ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन लगाया। मस्तक पर चंदन लगाते ही अब इसको चंदन अर्पित करने वाले को ठाकुर जी क्या देते हैं ये बताना तो जरूरी है नहीं। क्या देते हैं? सौंदर्यम। जो ठाकुर जी को खूब सुंदर चंदन लगा करके देता है, केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं देते, रूप का सौंदर्य नहीं देते, मनसा वाचा, मन भी सुंदर बना देते हैं। उसको सब में सुंदरता दिखाई देगी, उसका यौवन भी सुंदर बना देते हैं, उसकी वाणी भी सुंदर बनाते हैं, जो ठाकुर जी को चंदन घिस करके अर्पित करता है। डिब्बी वाला चंदन नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, डिब्बी में चंदन बना बनाया आ जाता है सालों पुराना, उसमें पानी घोल करके ठाकुर जी को लगा देते हैं। नहीं, स्वयं परिश्रम करो, केसर लाओ मैगी वाली, चंदन का बढ़िया चंदन का वो छोटी सी लकड़ी वो लेके आओ मैगी वाली, और फिर घिसो, हाथ से घिसने बैठो, घिस के फिर ठाकुर जी को लगाओ, तब मिलेगा सौंदर्य। सोचो कि बस ये डिब्बी वाला चंदन लगा दें और ठाकुर जी जीवन पर्यंत के लिए बोरो प्लस लगा देंगे या कुछ सुंदरता आपको दे देंगे, जो भी क्रीम सुंदर बनाती हो। नहीं, ठाकुर जी मानसिक सौंदर्य, नेत्रों से सब सुंदर दिखाई देगा, ऐसा सौंदर्य प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए चंदन घिस के लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने सौंदर्य प्रदान किया और उसके बाद क्या कहा? बोले ब्रजम गत्वा, तुम ब्रजम जाओ, ब्रज जाओ और ब्रज जाकर के श्री किशोरी जी की शरण ले लो। अब कंस की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, चली गई। इस प्रकार से वस्त्र, पोशाक, माला और चंदन, ये 4 चीज जो ठाकुर जी को अर्पित करता है। इति तस्मै वरम दत्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं वलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगां सहाग्रजः। ठाकुर जी उसको वर प्रदान करते हैं, श्री देते हैं,
निरंतर बढ़ने वाली श्री देते हैं, बल देते हैं, आयु देते हैं, यश देते हैं, कांति देते हैं और जीवन अंत के बाद में अपना निज वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। इसलिए पंच वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो। वस्त्र, पोशाक, माला और चंदन, ये 4 चीजें ठाकुर जी को देनी चाहिए। ठाकुर जी अपना पूर्ण श्रृंगार कराते हुए महाराज धनुर्यज्ञ में पहुंचे हैं। धनुर्यज्ञ में पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। कुबलिया पीड़ हाथी को ठाकुर जी ने सूंड पकड़ करके आकाश में घुमाया और जमीन पर फेंक दिया, मर गया। सामने धनुष रखा है। धनुष भंजन के लिए जाने लगे तो ठाकुर जी बलराम जी से बोले पिछले अवतार में हमने धनुष तोड़ दिया था, इस बार आप तोड़ दो, आप भी अपना ऐश्वर्य दिखाओ। बलराम जी बोले लाला तू ही तोड़ दे। बोले क्यों, आपको क्यों नहीं तोड़ना? बोले तू बहुत चतुर है, पिछले अवतार में धनुष तोड़वे पे बहू मिल रही तो लपक के खुद ने तोड़ दिया, और आज धनुष तोड़वे पर राक्षस मारना पड़ेगा तो मैं तोड़ूंगा, तू ही तोड़। और धीरे से कहा कि बहुत दिन से मुरली हाथ में देखिए, धनुष बाण देखो ही ना है। मानो बलराम जी के भीतर लक्ष्मणत्व आ गया, लक्ष्मण वाला भाव आ गया। बोले एक बार रघुनाथ जी के रूप में दर्शन कराओ ना। इतने में ही ठाकुर जी पहुंचे, धनुर्यज्ञ में धनुष उठाया और महाराज प्रत्यंचा लेकर के 1 बार 2 बार लग दूर बैठे बलराम जी घुटने टेक करके बैठे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जय हो मेरे रघुनाथ जी, बारंबार प्रणाम करूं आपको। कृष्ण भये रघुनाथ। रघुनाथ जी मानो रघुनाथ खड़े हैं, ऐसा दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का। तीसरी प्रत्यंचा जैसी चढ़ाई, बीच में से धनुष भंजन हो गया, आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, शिव धनुष तोड़ दिया। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, वहां बैठे हुए समस्त मथुरा वासियों को ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्निनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज भ्राता बलराम के साथ ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को ठाकुर जी साक्षात अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोपानाम स्वजनों सताम, छोटे छोटे गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बिना आयु वाले, जो बहुत आयु वाले वृद्ध हैं, उनको ठाकुर जी अपने शिशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नन्हे नन्हे हमारे कोई नाती पोता आए हों, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोज पतिर्विराज विदुषाम, साक्षात कंस को ठाकुर जी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को ठाकुर जी परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वृष्णि नाम परदेव तेत विदितो, वृष्णि वंशियों को ठाकुर जी साक्षात देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। रंगम गतः साग्रज, रणभूमि में ठाकुर जी अपने अग्रज के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी सबको अलग अलग, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। किसी को पाषाण दिखते हैं और किसी को ठाकुर जी बिल्कुल सचल दिखते हैं। ऐसे ठाकुर जी का मंगलमय मनोहर रूप सबको दिख रहा है। मल्लों के साथ में ठाकुर जी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक मुष्टिक प्रहार में ही महाराज स्टेडियम पार मल्ल बाहर जाके गिरते, सीधा छक्का ही मारते ठाकुर जी। बलराम जी की जब बारी आती तो महाराज एक मुष्टिक मारते तो वहीं गड़ जाते मल्ल भीतर। ऐसा अद्भुत ठाकुर जी ने पहलवानी का प्रदर्शन किया। मथुरा वासी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोर जोर से करताल बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। महाराज कंस तिरछी नजर से देखता, मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, तो सब चुप होकर बैठ जाते। सबको जब मारने लगे तब महाराज कंस खड़े होकर के चिल्लाने लगे, कहां है महामंत्री सेनापति, इनको दोनों को पकड़ लो, बंदी बना लो। लेकिन महामंत्री सेनापति आदि ये सब ठाकुर जी के पक्षधर बन चुके थे। अरे कंस, उसके पास कौन रहना चाहेगा? उसके पास ना सुख है, ना शांति है, ना समृद्धि, कुछ नहीं है। सब ठाकुर जी के पक्षधर हो चुके थे। ठाकुर जी के ऐश्वर्य को देख के सबने मन में बना लिया, बोले यही राजा बनेंगे अगले मथुरा के, इन्हीं की प्रशंसा करो, इन्हीं के पक्ष में चले जाओ, कंस मर जाएगा, इन्हीं के पक्ष में रहेंगे हम तो। महामंत्री आदि सबको देखता है तो सब नीचे खड़े हैं ठाकुर जी के बगल में। बोले सबने हाथ छोड़ दिया मेरा, सबने साथ छोड़ दिया। ठाकुर जी बोले सबने साथ नहीं, अब हम हाथ पकड़ेंगे आपका।
एक छलांग में ही 50 सीढ़ी ऊपर कंस के पास पहुंच गए ठाकुर जी। कुछ नहीं किया, सीधा उसका मुकुट फेंका दूर, केश पकड़ करके ठाकुर जी ने 50 सीढ़ी ऊपर से उठा करके जमीन में पटका और फेंकते ही कंस के प्राण निकल गए। मारा ही नहीं ठाकुर जी ने, कोई बल का प्रयोग नहीं किया ठाकुर जी ने। यहां पर स्पष्ट लिखा, केश पकड़ के ठाकुर जी ने ऊपर से बस नीचे फेंक दिया, 50 सीढ़ी नीचे गिर करके तो मर गया कंस। लेकिन ठाकुर जी ने देखा, बोले एक ने भी ताली नहीं बजाई, ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं, कंस कहीं उठ नहीं जाए। तब ठाकुर जी 50 सीढ़ी ऊपर से उसकी छाती पर कूदे और एक पैर उठा करके फिर पूरी रणभूमि में घुमाया, सबको दिखाया कि तुमको कष्ट देने वाला कंस मर गया, अब उत्सव मनाओ। तब सबने भुजाएं उठा करके खूब करताल बजाई, ठाकुर जी की खूब जय जयकार की। बोलो कंस मर्दन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। सबने ठाकुर जी को खूब खूब वंदन किया। आहा, ऐसे ठाकुर जी अभी तक तो मनमोहन बने भाई, आज कंस मर्दन बन गए। अभी तक तो मदन मोहन कामदेव को मार रहे थे, लेकिन आज कंस को मारा है ठाकुर जी ने। ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं। 2 मिनट वंदन कर लो, हम भी उत्सव मना लें कंस की मृत्यु का। बोल कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस वध किया, जो सबके दुख का हरण करे, जो सबकी शांति का हरण करे, जो सबकी समृद्धियों का हरण करे, ऐसे कंस का वध किया। बंधु, कंस का वध करना साधारण बात नहीं है। मैंने कल भी बताया था, ये इंद्र के भी वज्र से नहीं मर रहे थे। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवताओं ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, वंदन किया, कंस को मारा। और मथुरा का राज्यपद ठाकुर जी ने उग्रसेन को प्रदान किया। बंधुओं, एक बात आपको बताएं, हमारे राधा रमन लाल, हमारे ठाकुर जी राजा बने ही नहीं। द्वारिका में भी राजा धीराज उनको प्रेमवश कहते हैं लोग, लेकिन द्वारिका के भी राजा उग्रसेन ही थे। ठाकुर जी ने राज पदवी को स्वीकार नहीं किया। जो पदवियों को स्वीकार करने में बहुत जिनकी इच्छा रहती है कि हमको कोई श्रेष्ठ पदवी मिले, ये बंद कर दो ये बात। जिनको बहुत इच्छा रहती है हमको कोई श्रेष्ठ पदवी मिले, सब जगह हमारा नाम हो, लोग जामें तो खड़े हो जाएं, ऐसे पदवी वालों को या तो पदवी ही मिलती है, पदवी वालों को ठाकुर जी नहीं मिलते। ठाकुर जी ने स्वयं राज पदवी का त्याग किया, उग्रसेन को राजा बनाया, कारावास में गए, कारागृह में गए, और 11 वर्ष 56 दिन बाद वसुदेव देवकी को ठाकुर जी ने दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया। देवकी ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया, खूब प्रेम किया। देवकी कृष्ण के इस मिलन को देख करके समस्त ग्वाल बाल ठाकुर जी की मित्र मंडली नंद बाबा से कहती, बाबा चलें हम, लाला तो अब नाए जावेगो, अपनी मैया को छोड़ के कैसे जावेगो, अब हमको चलना चाहिए। और नंद बाबा समस्त ब्रजवासी वहां से ग्वाल बाल सब प्रस्थान कर गए वृंदावन को। ठाकुर जी पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया, मित्र सुदामा से मिले, गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को लाकर के गुरुदेव को अर्पित किया। अध्ययन करके ठाकुर जी लौट करके आए हैं, स्मरण आता है वृंदावन का, याद आती है ठाकुर जी को श्रीधाम वृंदावन की, और वृंदावन का स्मरण करके अपने कक्ष के खिड़की में खड़े होकर के ठाकुर जी वृंदावन को जाने वाले मार्ग को देखते रहते, और ब्रज में बिताए गए प्रत्येक क्षण का ठाकुर जी स्मरण करते। आज देवकी मन में विचार करती है, मेरो लाला इतने समय बाद आयो है, आज अपने हाथन से भोजन सिद्ध करके वाकू पवाऊंगी। भोजन की थाली लेकर के और उस थाली के मध्य में माखन मिश्री को रख करके जब देवकी ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश करती है, लाला आजा भोजन कर ले। लगभग 12-13 वर्ष के ठाकुर जी की आयु हो गई। इतने वर्षों से ठाकुर जी ने मैया को मां का सुख प्रदान नहीं किया। आज पहली बार मां पहुंची है स्वयं अपने भाग का सुख प्राप्त करने के लिए। ठाकुर जी हाथ धोकर के आए, जैसे पाने के लिए बैठे, सोने की थाली में विविध प्रकार के व्यंजन रखे हैं, रोटी रखी है, पूड़ी रखी है, कचौड़ी रखी है, दुनिया भर की सब्जियां मिष्ठान रखे हैं। सबको ठाकुर जी देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मध्य में जैसे ही माखन मिश्री को देखा है,
यशोदा का वात्सल्य ठाकुर जी को स्मरण आने लगा, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, रोने लगे, रुदन करने लगे। ठाकुर जी को रोता देख बलराम जी रोने लगे, बलराम जी को रोता देख यशोदा रोने लगी, श्री देवकी मैया रोने लगी, और वहां जो भी आ रहा है सब रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी इतने दुखी क्यों हैं? वसुदेव जी ने जाकर के भगवान के मित्र उद्धव से कहा, उद्धव आपके मित्र हैं, आप ही जाकर के इनको समझाओ। इस प्रकार से देवकी के सामने ब्रज की स्मृति लाएंगे, बार बार यशोदा को याद करेंगे, अरे देवकी भी तो मां है, उसको कैसा लगेगा? तुम जाकर के उनको समझाओ। उद्धव भगवान के पास पहुंचा है। कौन है उद्धव? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम। बंधु, उद्धव साधारण नहीं है। दैत शब्द या तो गोपियों के द्वारा ठाकुर जी के लिए प्रयोग किया गया है, या श्री शुकाचार्य जी महाराज उद्धव जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि ठाकुर जी का मित्र दैत सखा उद्धव। उद्धव साधारण नहीं। भागवत में एक जगह ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही भाव अंग है उद्धव। यदि मैं नहीं हूं, उद्धव बैठा है, तो मेरी अनुपस्थिति मत समझिएगा, यही समझना मैं बैठा हूं वहां पर, उद्धव है। आज भी बद्रिकाश्रम में 6 महीने के लिए जब कपाट बंद होते हैं, तब पांडुकेश्वर में उद्धव जी की उत्सव मूर्ति आती है, और उन्हीं को बद्रीनाथ भगवान के भाव से पूजा जाता है 6 महीने के लिए। भगवान के 2 मित्र हैं, उद्धव और अर्जुन। ये दोनों मित्र भी हैं और ठाकुर जी के शिष्य भी हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव कृष्ण संवाद आता है, तब शिष्यत्व ग्रहण करता है उद्धव, ठाकुर जी के सामने बैठ करके एक एक प्रसंग को सुनता है। उद्धव जो है ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय सखा है। एक बार को ये बात कह दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अर्जुन से ज्यादा ठाकुर जी प्रेम करते हैं उद्धव को। संपूर्ण वृष्णि वंश को श्राप लगा, लेकिन उद्धव को श्राप नहीं लगा। संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप लगा, उद्धव भी तो यदुवंशी है, पर उसको श्राप क्यों नहीं लगा? रहस्यात्मक कथा है ठाकुर जी की। जब संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा कि इस बालक के शांब के गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश नाश हो जाएगा, सब बालक दौड़े दौड़े उग्रसेन राजा के पास गए और जाकर के अपनी सारी बात बताई, तो उग्रसेन ने लोह पिंड घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन समुद्र कुछ भी स्वीकार नहीं करता, लहरों ने समूचा जो लोह पिंड घिस के डाला सब किनारे कर दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। यहां यदुवंशी चिंतित बैठे और सबने स्वधर्मा सभा में ठाकुर जी के सामने प्रस्ताव रखा। यदुवंशियों को श्राप लगा है कन्हैया, और आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस भयावह श्राप से हमारी रक्षा कीजिए कन्हैया। ठाकुर जी बहुत देर तक तो सिर पे हाथ रख के बैठे रहे, सोचने लगे कैसे करें कैसे करें। संत महात्माओं ने श्राप दिया, ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। यदुवंशी रुदन करने लगे, बोले हम आपके खानदान के सदस्य हैं ठाकुर जी, हमारी रक्षा करना आपका दायित्व है, आप हमारी रक्षा करो। ठाकुर जी बोले एक युक्ति आई है मेरे मन में। उद्धव भी बैठा वहीं पर, और ठाकुर जी कहते हैं हमारे सौराष्ट्र में, द्वारिका सौराष्ट्र है, हमारे सौराष्ट्र में एक भगवान शिव का एक अलौकिक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। ऐसा सुनने में आता है कथा में कि दक्ष प्रजापति, उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, क्योंकि प्रजापति ने अपनी समस्त बेटियों का ब्याह चंद्रमा के साथ में किया। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। बाकी की बेटियों ने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी, बोले कि हमसे प्यार नहीं करते, हमसे प्रेम ही नहीं करते, हमसे कोई मतलब ही नहीं रखते। तो चंद्रमा के इस व्यवहार पर दक्ष प्रजापति ने उनको शाप दे दिया, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा ने कहा ससुर जी आपने मुझे शाप तो दे दिया, रूप से विहीन हो जाऊंगा, लेकिन यदि मैं अदृश्य हो गया तो आपकी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
तब चंद्रमा ने जाकर के देवताओं से प्रश्न किया क्या करें। तब समस्त देवताओं ने उनको प्रत्युत्तर में कहा, चंद्रमा तुम जाकर के भगवान शिव का यज्ञ करो, वे ही एकमात्र संहार के देव हैं, वो चाहें तो संहार को टाल सकते हैं। ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान कृष्ण सुना रहे हैं यदुवंशियों को। तो बोले तब चंद्रमा ने जाकर के समुद्र के किनारे खड़े होकर के सोम भगवान का या भगवान शिव का यज्ञ किया, ध्यान किया, तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के चंद्रमा से कहा, चंद्रमा क्या वरदान चाहते हो? बोले कि हम अपने रूप से विहीन हो रहे हैं हर दिन, ये शाप हमारा बदल दीजिए। शंकर जी बोले शाप को नहीं टाल सकता मैं, लेकिन वरदान दे सकता हूं। क्या? बोले जिस दिन तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे उसके अगले दिन से ही फिर से अपने रूप में आना प्रविष्ट हो जाएगा, फिर से अपने रूप में आना शुरू कर दोगे। ये क्रम तुम्हारा बना रहेगा। तुम 15 दिन अपने शाप में रहोगे, 15 दिन मेरे वरदान में रहोगे। तब चंद्रमा ने शंकर जी को प्रणाम किया और वहां पर शंकर जी का अलौकिक मंदिर सोमनाथ विराजमान हुआ। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान कृष्ण सुना रहे हैं यदुवंशियों को कि ऐसे शंकर जी का स्थान है हमारे सौराष्ट्र में, वो शाप को बदल सकते हैं। आप लोग तैयारी करो, हम लोग सोमनाथ जाएंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे और वहां जाकर के शंकर जी की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे और उससे हमारा शाप टल जाएगा। सब यदुवंशियों ने प्रणाम किया, खुश हो गए सब, ठाकुर जी को बार बार वंदन करने लगे। बोले आपने महाराज हम क्या बताएं, आपने जो किया है हमारे लिए वो हम बता नहीं सकते। सब यदुवंशी प्रसन्न होकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब उठ करके सुधर्मा सभा से ठाकुर जी को प्रणाम करके जा रहे हैं। उद्धव बैठा कोने में ठाकुर जी को देख रहा है। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव क्या देख रहे हो? बोले मैं ये देख रहा हूं आपकी चतुराई की पराकाष्ठा कितनी है, मैं ये देख रहा हूं इतनी देर से। बोले चतुराई की पराकाष्ठा? बोले गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है, तुलसी नरसिंह मेहता को तारो वहीदन सुनावने को। ऐसे ऐसे लोगों को तार दिया, लेकिन अपने यदुवंशियों को तारने की बात आई तो जाने क्या क्या पाठ पढ़ाने लग रहे हो। सोमनाथ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा, तब जाकर के शाप पूरा हटेगा। अरे तो मैंने क्या गलत कहा? शाप लगा है, मुझे भी तो लगा है। बोले वो सब तो ठीक है प्रभु, आपकी बात मैं मान ले रहा हूं, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये शाप सूतक पातक सोबर और पाप पुण्य आदि ये सब किसने बनाया इनको? भगवान बोले विधाता ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। बोले ब्रह्मा ने इन सबको बनाया तो इन सब का लागू होने का स्थान कहां है? बोले ब्रह्मा की पृथ्वी। ब्रह्मा की पृथ्वी पर ये सब कुछ लागू होते हैं, सूतक पातक और शाप आदि ये सब जितने भी दोष बनाए हैं सब ब्रह्मा ने अपनी पृथ्वी के लिए बनाए हैं। ब्रह्मा ने अपनी बनाई पृथ्वी के लिए इनको निर्माण किया, लेकिन जो भूमि विश्वकर्मा ने बनाई है वहां पर सूतक पातक और शाप प्रवेश नहीं करता। ठाकुर जी आपकी द्वारिका जो है ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये चिन्मय भूमि है, यहां पर किसी भी प्रकार का शाप प्रवेश नहीं कर सकता। भले ही संतों ने कहा होगा कि भाई शाप देते हैं, लेकिन ये चिन्मय भूमि है, यहां पर शाप लगता ही नहीं है किसी को। आप जबरदस्ती समस्त यदुवंशियों को समुद्र पार करवा के ब्रह्मा की भूमि सोमनाथ लेके जा रहे हो ताकि सबको शाप लग जाए। असली बात तो ये है। ठाकुर जी उठ करके गए, उद्धव का मुंह बंद कर दिया। बोले चुपचाप बैठा रहे यहीं पे, बोलने की जरूरत नहीं है। और सुन, तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। इसलिए उद्धव को शाप नहीं लगा, समस्त यदुवंश को शाप लगा। भगवान कहते हैं, बोले उद्धव इन यदुवंशियों के पास खुद का क्या है? कुछ भी नहीं। बल मैंने प्रदान किया, ऐश्वर्य मैंने प्रदान किया, श्री मैंने प्रदान की, ये सब कुछ मेरे श्रम का खा रहे हैं। कल को मेरी लीला संवरण करने का समय आ जाएगा, मैं अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ विराजमान हो जाऊंगा। यदि इन लोगों को जीवित छोड़ जाऊंगा तो मेरे द्वारा दिया गया बल श्री वैभव ऐश्वर्य सबका दुरुपयोग करके मैं भूमि का भार हल्का करने आया, इन लोगों को छोड़ करके भूमि का भार बढ़ा दूंगा। इसलिए मैं इनको संतों से शापित करवा करके अपने साथ ले जा रहा हूं। लेकिन उद्धव तुम नहीं जाओगे। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं चलूंगा आपके साथ में सोमनाथ यज्ञ के लिए। ठाकुर जी ने कहा तुझे मेरी सौगंध है उद्धव, तू नहीं जाएगा। मेरी भक्ति का प्रचार तेरे माध्यम से होगा, तू मेरा दैत्य सखा है, तुझे इस धराधाम पर रहना है, मेरी भक्ति का प्रचार करना है, तू नहीं जाएगा। और भगवान अकेले उद्धव को द्वारिका में छोड़ करके समस्त यदुवंशियों को नाव में बैठा करके समुद्र पार करके जैसे ही लेकर के जाते हैं, यदुवंशी जैसे ही सोमनाथ में अपने चरण रखते हैं, उतरते हैं,
इतने में ही सब शापित होते चले जाते हैं, सबको शाप लग गया। उद्धव बच गए। ठाकुर जी ने उद्धव को भेजा बद्रीनाथ। तो उद्धव ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय सखा है। आज ठाकुर जी उसको ब्रजमंडल भेजने वाले हैं। क्यों? इतना ज्ञानी तो है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति का शिष्य है उद्धव। बुद्धि सत्तम, बुद्धि में बहुत अच्छा है उद्धव, फिर क्यों उसको वृंदावन भेज रहे हैं? बोले उद्धव ज्ञानवान तो है लेकिन अभी प्रेमवान नहीं है। अष्टछाप के एक सखा अपने पद में गाते हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपई है। ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? प्रियतम प्रीत ही सौंपई हैं। उनको आप ज्ञान मार्ग पर चल करके पालोगे, नहीं हो पाएगा संभव। उद्धव बहुत ज्ञानी हैं लेकिन ज्ञान के मार्ग पर चल करके ठाकुर जी की प्राप्ति असंभव है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं आगे की लीला में उद्धव मेरे साथ रहेगा। इसको ज्ञान के साथ साथ प्रेम युक्त करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी उद्धव को वृंदावन भेज रहे हैं। प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं, 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 प्रियतम प्रीत ही। कैसे मिलते हैं ठाकुर जी? यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप शील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप भले ही आप रूपवान हो, भले ही आप शीलवान हो, गुणवान हो, खूब सुधरे हुए हो, लेकिन ठाकुर जी को चाहो इन बातों से आप उनको पटा लो, तो गोविंद स्वामी कह रहे हैं इन बातन न रिझई है प्रियतम, इन बातन न रिझई है प्रियतम, इन बातन न रिझई है प्रियतम, इन बातन न। तो फिर कैसे मिलेंगे? प्रियतम प्रीत ही सौंपे, प्रियतम प्रीत ही सौंपे, प्रियतम प्रीत ही सौंपे, प्रियतम प्रीत ही। इन पदों बंधुओं, प्रियतम इन पदन सो ही पई हैं। आप ज्यादा चटकीले मटकीले भजन गाओगे ठाकुर जी को, वो इतने प्रिय नहीं होते। प्रियतम इन पदन सो ही पई हैं। ये सूरदास आदि जितने भी अष्ट सखा हुए, वो जब पद गाते थे ना, ठाकुर जी मंदिर छोड़ के आ जाते थे सुनने के लिए। इतने प्रसन्न हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। मुझे आपका नहीं पता, मैं कथा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने पूरे विश्व के सुख का भाव करके मानस नहीं लिखी, अपने सुख के लिए लिखी। वक्ता अपने सुख के लिए कथा करे, श्रोताओं को सुख अपने आप मिलेगा उससे, और मुझे सुख इन पदों में मिलता है।
अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं पद गाता हूं, पद ढूंढता हूं। कोई किसके सखा ने कैसे कैसे पद गाए हैं। अरे सखा साधारण नहीं है, मीराबाई साधारण नहीं है। इन्होंने इस कलिका बंधुओं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों से ज्यादा श्रेष्ठ है कलयुग। क्यों? सतयुग में एक आध बार प्रकट हो गए, त्रेता में एक आध बार प्रकट हो गए, द्वापर में एक आध बार प्रकट हो गए ठाकुर जी, लेकिन कलिकाल में भक्ति शतक आया था। 100 वर्ष तक केवल भक्त हुए थे इस भूमि पर। ठाकुर जी कितनी बार प्रकट हो गए। वृंदावन में राधा रमन लाल प्रकट हो गए, राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो गए। उस भक्ति शतक में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु क्या गाते थे? इन पदों को ही गाते थे। अब कब आएगा वो दिन जब हमारे हृदय को ठाकुर प्रकट होएगा? जब इन पदों को गाओगे तब प्रकट होंगे। कैसे रिझाना है ठाकुर जी को? प्रियतम प्रीत ही सौंपे, प्रियतम प्रीत ही सौंपे। श्री गिरधर लाल की। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ चाहिए। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल वेद भले ही आप सत्कुल में जन्मे हैं, भले ही बहुत सुंदर आपके कर्म हैं, सद्गुण संपन्न हो आप, वेद पुराणों का अच्छा ज्ञान भी हो गया है आपको, लेकिन श्री गोविंदास जी कह रहे हैं इन सब से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, 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 गोविंद प्रभु। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, रसना कहा जो न चाहिए प्रियतम, रसना कहा जो न चाहिए। गोविंद स्वामी क्या कह रहे हैं? रूप है, गुण है, शीलता है, सुधरे हुए हो, सतकुल में जन्म हुआ है, कर्म शुभ है, तुम्हारे लक्षण भी बहुत अच्छे हैं, वेद पुराण पढ़े हुए हो, लेकिन ये सब है स्नेह प्रेम में नहीं, प्रेम हृदय में नहीं है ठाकुर जी के प्रति, इन सब से नहीं रिझेंगे ठाकुर जी, लेकिन ये सब नहीं है और स्नेह प्रेम में है, तो रसना कहाँ जो न चाहिए। आप रसना से गाओगे और वही श्याम सुंदर आपके सामने नाचेंगे केवल प्रेम के प्रभाव से। गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, रसना कहा जो न चाहिए प्रियतम, रसना कहा जो न चाहिए प्रियतम, रसना कहा जो न चाहिए प्रियतम, रसना कहा जो न चाहिए। प्रीत ही सौंपे
प्रीति हो हृदय में, प्रेम हो हृदय में, तभी ठाकुर जी मिलते हैं। और उद्धव के अंदर सब कुछ है लेकिन प्रीति नहीं है, अभी प्रेम नहीं है। ठाकुर जी ने प्रियतम को, उद्धव को भेजा है। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्तोर्णौ प्रीतिमावह। उद्धव ब्रज जाओ और ब्रज जाकर के मेरा समाचार, मेरा पत्र उन समस्त ब्रजवासी प्रियतमों को सुना करके आओ। ब्रजवासी सब राह तक रहे हैं, ठाकुर जी कब आएंगे। रोज आकर के बैठ जाते हैं, कन्हैया आज आवेगो, आज आवेगो, लेकिन शाम हो जाती है, ठाकुर जी नहीं आते। आज समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक रथ दौड़ता हुआ आ रहा है मथुरा की ओर से, सबने जाकर के रथ को घेर लिया। तभी रथ के भीतर से निकले श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज को देख करके समस्त ब्रजवासी दुखी हो गए। बोले कृष्ण नहीं आए? बोले वे महाराज हैं, आजकल बहुत व्यस्त हैं, उनको अवकाश नहीं है, आप लोगों की याद आती है तो मुझे भेजा है। बोले ये कैसा मित्र है, परसों की कह के गए हो, बरसों तक आयो नहीं, बरसों बाद भी याद आई तो अपना मित्र भेज दियो। कहा करना हो भैया तुम्हारो बताओ। बोले हमको यशोदा मैया आदि सबसे मिलना है, दर्शन करना है। नंदग्रह पहुंचे उद्धव। यशोदा जी की मनोदशा देख करके उद्धव जी भूल गए समय का भान। ठाकुर जी से कह के गए शाम को आ जाऊंगा, लेकिन यहां तो यशोदा जी के मनोभाव को देख रहे हैं, कैसा वात्सल्य। ठाकुर जी नहीं है वहां पर, लेकिन यशोदा ऐसा व्यवहार कर रही है मानो ठाकुर जी वहीं हैं। और उद्धव को भी लगता है कि हाँ, यशोदा जी के भाव से कि हाँ ठाकुर जी यहीं होंगे। कभी दही मथने बैठ जाती है, अपने लाला को नवनीत खवाऊंगी, पुरानो मक्खन ना खावे, बासो मक्खन ना खावे, नयो नयो मक्खन चाहिए रोज। कभी लाला के लिए थाली लगा रही हैं, कभी लाला के वस्त्र निकाल रही हैं, कभी ठाकुर जी के लिए जल उष्ण कर रही हैं स्नान कराने के लिए। ये सब दशाएं देख रहा है उद्धव। नंद बाबा ने आकर के उद्धव को संभाला, समझाया। उद्धव जी ने कहा मुझे गोपांगनाओं का दर्शन करना है। समस्त गोपियां, श्री राधा रानी, बोले सब पीछे वन में बैठी हैं। उद्धव जी वन में गए, समस्त गोपियां बैठी हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं, अपने अपने हृदय के भाव, अपने अपने स्वप्नों की चर्चा कर रही हैं। हमारे स्वप्न में कन्हैया आए ऐसो कियो, हमारे स्वप्न में कन्हैया आए ऐसो कियो। सब गोपियां अपने स्वप्नों की चर्चा कर रही हैं। एक गोपी ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी आप भी अपना स्वप्न बताओ ना। किशोरी जी कह रही हैं, बोले तुम सब सोते हो तब तुमको स्वप्न आता है, लेकिन कन्हैया जा दिन से व्रत छोड़ के गए हो, मेरी तो नींद भी वही के संग चली गई। नींद आवे ही ना है तो स्वप्न देखूं कैसे, तुमको बताऊं कैसे। गोपियों के इस मनोभाव को उद्धव जी दूर खड़े होकर के सुन रहे हैं। तभी उड़ता हुआ भौरा उन गोपियों के मध्य में पहुंचता है। उड़ते हुए भौरे को एक गोपी ने देखा, दूसरी गोपी ने दूर खड़े हुए उद्धव को देखा। उद्धव के मुकुट में मोर पीछ लगा के भेजा था ठाकुर जी ने, मोर पंख और काली कमली पहना के ठाकुर जी ने भेजा। गोपियां समझ गईं कि ये जरूर ठाकुर जी ने भेजा है, अपना कोई संदेश लेकर के ठाकुर जी का आया है। उद्धव को केंद्र में लेकर के उस भौरे को देखते हुए गोप्युवाच, सावधानी। श्रीमद् भागवत में युगल गीत आया, गोपी गीत आया, सब जगह गोप्य ऊंचू, गोपियों का समूह बोल रहा है, गा रहा है। लेकिन इस भ्रमर गीत में गोप्युवाच एक गोपी बोल रही है बस, और ये एक गोपी कोई और नहीं है, क्योंकि भ्रमर गीत में ठाकुर जी को खूब सुनाई जा रही है, और इतनी क्षमता श्री किशोरी जी में ही है और किसी में नहीं है। ये भ्रमर गीत किसी गोपी ने नहीं गाया है, ये श्री किशोरी जी ने गाया है। मधुपके तव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुवेन बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्बम् यस्य दूतस्त्वमेत्रे मधुपके तव बंधो। अरे भरे क्यों आया है यहाँ पर? तेरी मूंछों में जो कुमकुम लगा है ये जरूर श्री कृष्ण के चरणों से लेकर के आया होगा, और श्री कृष्ण के चरणों में ये कुमकुम जरूर मथुरा की गोपियों के वक्षस्थल से आया होगा। तू हमको प्रणाम मत करना भोरे, तू कपटी है और तेरा मित्र कृष्ण भी कपटी है। भोरा बोला क्यों?
मैं कपटी क्यों? कृष्ण को बोलो, मुझे क्यों बोल रही हो? बोले क्योंकि तुम दोनों का स्वभाव एक जैसा है। तू एक पुष्प के ऊपर बैठता है, उसके रस को ले लेता है, जब रस खत्म हो जाता है तो दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठ जाता है। ऐसा ही तेरा कन्हैया है। कल तक हम ब्रजांगनाओं के साथ में यहां विहार कर रहा था, आज मथुरा प्रिय लगता है उसको, याद नहीं आती उसको हमारी। गोपियां गा रही है, सकृदधर सुधाम स्वा मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य तत्यजेस्मान् भवाग्रे सुमनस इव सद्य परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा यपिबत हतचेता मधुपकितववल्भो माश्मशाम्भृं सपत्न्यां कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मशुभेन किमिह बहुषडङ्गे गायसि त्वद्यदूना मधिपतिमगृहाणा अग्रतो न पुराणं विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसङ्गः चपितकुचुरजस्ते कल्पयन्तस्तमेष्टा मधुपकितव बन्धो मधुपकितव बन्धो मधुपकितव बन्धो। गोपियों ने ठाकुर जी को गाली दी, कितब कहा। राधा रानी बोली, एक बात बताओ, कन्हैया से हमारा प्रेम कैसे हुआ था? एक गोपी बोली कथा सुनने से हुआ। बोले तो अच्छा, ये कथाकारों को भी पकड़ो, लाइन में लो इनको। और महाराज फिर राधा रानी ने कथाकारों को गाली दी है। क्या कह रही हैं? बोले भैया ये जितने भी कथाकार हैं ना, इनको ठाकुर जी ने घूस दे रखी है। कैसी? बोले कि तुम लोग जा जा करके घर घर में घुस घुस करके ऐसी मेरी बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी कथा सुना करके श्रोताओं को मेरे प्रेम में विभोर कर दो, पागल कर दो। इसके बदले समस्त वक्ताओं को मैं मुक्ति दे दूंगा। अरे ताली काय को बजा रहे हो? कोई यहां पे गोपियां कह रही हैं, बोले कि इन वक्ताओं को दूर दूर के पकड़ो जिन्होंने कृष्ण प्रेम हमारे भीतर प्रकट किया है। इन कथाकारों की वजह से ही तो ये कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ, और वो कृष्ण प्रेम उत्पन्न करा के खुद तो 7 दिन में दक्षिणा लेके चले जाते हैं, हमको यहां पर कृष्ण प्रेम में विभोर छोड़ जाते हैं। ठाकुर जी के ऐसे ही गोपियां सब, श्री किशोरी जी अपने भाव से ठाकुर जी को खूब सुना रहे हैं। विसृज शिरसि पादं वेद्यहं चाटुकारैः रनुनय विदुषस्ते भेद्य दैत्यै मुकुन्दा स्वकृत इह विशिष्टा पत्य पत्यन्यलोका व्यसृजद कृतचेता किं नु सन्ध्येमस्मिन्। क्या बेकार, ये कन्हैया आज का कपटी थोड़ी है, केवल हम गोपियों के साथ कपट किया ऐसा थोड़ी है। ये तो अपने प्रत्येक अवतार में कपट करता है। भौरे ने कहा कौन से अवतार में किया? बोले राम बन करके गए, छुप करके बाली को बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था बेचारे ने? शूर्पणखा आई ब्याह करने के लिए तो उसके नाक कान काट दिए। अरे ब्याह का कोई प्रस्ताव लेकर के आता, नहीं करना मना कर दो, नाक कान कौन काटता है? उसको खुद का भी नहीं बनाया, किसी और का रहने भी नहीं दिया। उसको बेचारी को कोई देखता भी नहीं था, उसके संग भी ऐसा किया। बलि त्रिलोकी का साम्राज्य मेहनत करके पाया उसने, बामन बनकर के, छोटो से बनकर, कितनी चाटुकारी है इसकी कन्हैया की। नेक्स्ट से बन के गए, 3 पग जमीन चाहिए बस हमको। बलि ने प्रसन्न होकर के वरदान संकल्प ले लिया, सोई विराट बन गए, 2 पग से 3 लोक नाप लिया, 3रा पग छोड़ा ही नहीं बेचारे के लिए। ये आज को कपटी थोड़ी है, हम गोपियां ही इसके कपट के जाल में फंसी हैं ऐसा थोड़ी है, ये तो जन्म जन्म का कपटी है।
इस प्रकार समस्त गोपियां श्री किशोरी जी ठाकुर जी को, ये जो भ्रमर गीत है, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। इस पर भी मैंने सप्त गीतों पर जब कथा की थी तब भ्रमर गीत भी पूरा कहा था। तो भ्रमर गीत में ठाकुर जी, व्याज स्तुति का मतलब है तो स्तुति, लेकिन निंदा करते हुए स्तुति कर रहे हैं। एक बार कुम्मन दास जी ने करी थी एक राजा की। एक राजा पीछे पड़ गया, उनके बोले मुझे भैरव राग सुनाओ, भैरव राग सुनाओ, भैरव राग सुनाओ। कुम्मन दास जी बोले ये राग राग नहीं है, राजाओं के लिए नहीं गाते, हम ठाकुर जी के लिए गाते हैं। बोले नहीं मुझे तो सुननी है। पीछे पड़ गया, रोज अपने सैनिक सिपाही भेज दे। कुम्मन दास जी बोले आज या को भैरव राग ही सुना के आऊंगा। राग सुनाने गए फतेहपुर सीकरी। राजा के यहाँ जाकर के राजा ने अपने सब बड़े बड़े मित्र बुला रखे थे। बोले ऐसा गायक नहीं सुना होगा आपने, ऐसा स्वर नहीं सुना होगा, देखो मैंने बुलाया इनको गोवर्धन से। कुम्मन दास जी बोले आज्ञा करें, मुझ को जल्दी पहुंचना है गोवर्धन, क्या सुनाना है जल्दी सुना के जाऊंगा। बोले राग भैरव सुनाओ। अब तो महाराज राग भैरव तान छेड़ दी। जैसी भैरव तान छेड़ी, कुम्मन दास जी बैठ गए। बैठ करके उन्होंने गाना शुरू किया। बोले राजा ने कहा है राग भैरव सुनाओ, गाना क्या, ये तो मैं स्वतंत्र हूं, सुनाऊंगा राग भैरव, लेकिन राजा की निंदा करते हुए सुनाऊंगा। भगत को कहा सीकरी सो कान, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो कान। आज हमारे संपूर्ण जीवन का सबसे काला दिन है, कुम्मन दास जी कह रहे हैं। राजा बोला क्यों? बोले जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन पड़ी परिणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूसरो कान। भगत को कहा सीकरी सो कान। राजा अपनी लाज बचाने के लिए अब क्या करे? इनने तो कह दी पूरी, मेरी मिट्टी मिला दी पूरी, सबके सामने क्या क्या बोल रहे हैं। आवत जात पनैया टूटी, हमारी पनैया टूट गई हैं, तेरी वजह से आज हरि नाम नहीं बोला हमने। क्यों? पैरन में छाले पड़ गए, पनैया टूट गई। राजा ने अपनी लाज बचाने के लिए कहा महाराज दक्षिणा बताओ क्या दूं। कुम्मन दास जी बोले जो मांगूंगा सो दोगे। राजा बोला निश्चित दूंगा, आप मांगने में देरी करोगे, देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्मन दास जी बोले अचरा पसार के मांग रहा हूं, दोबारा जीवन में कभी अपनो थोथड़ा हमको मत दिखाइयो, अपनो मुखमंडल मत दिखाइयो। हम लाल जी की सेवा के लिए पधारे हैं, तेरो मुख ना देखनो हमको, जीवन में कभी गोवर्धन मत आइयो, और आवे तो मेरे सामने मत आइयो। यही दक्षिणा दे दे राजा। तो इसको कहते हैं व्याज स्तुति। करी तो स्तुति, लेकिन उसमें राजा की खूब निंदा करी। ऐसे ही किशोरी जी यहां पर व्याज स्तुति कर रही हैं, ठाकुर जी की स्तुति गा रही हैं, लेकिन खूब सुना सुना के कह रही हैं तुम तो ऐसे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। सब बात कहते कहते महाराज अंत में श्री उद्धव जी महाराज ने जाकर के समस्त गोपियों को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए श्री उद्धव जी ने भगवान का पत्र सुनाया। ये बहुत जरूरी सुनने लायक विषय है। इसको सुनकर के सीधे हम तो सोच रहे थे पता नहीं कहां तक कथा पहुंचेगी, लेकिन आज हमसे 2-4 लोग बोले भैया ठाकुर जी क्वारो मत रहने दियो, ब्याह तो कर ही दियो ठाकुर जी को, ठाकुर जी क्वारे नहीं रहने चाहिए। मैं ठीक है, ठाकुर जी ने जो पत्र लिखा है गोपांगनाओं के लिए वो सुनिए, ये जरूरी है सुनना। क्या कह रहे हैं? भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खंबायग्नि जलम मही। बहुत ध्यान से सुनिए सुनिए ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। मैंने कभी आज तक अपनी कथा में ठाकुर जी का पत्र नहीं कहा, पहली बार कह रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? समस्त गोपियों को पत्र लिखते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं, और ना ही आप लोग मुझसे दूर हो। कैसे? बोले जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्व हमारे शरीर में है, लेकिन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हमारे भीतर पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि जल भी है, वायु तत्व भी है, सारे तत्व भीतर हैं, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। और कोई चाहे कि मुझसे पृथ्वी अलग हो जाए, अग्नि अलग हो जाए, जल अलग हो जाए, तो क्या वो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठाकुर जी कह रहे हैं ठीक वैसे ही मैं गोपियों तुम्हारे भीतर हूं, और तुम सब मेरे भीतर हो। मैं ना तुमसे अलग हूं, ना तुम मुझसे अलग हो। तो फिर गोपियों ने पूछा तो फिर आप हमारे सामने क्यों नहीं हो, हमारे पास क्यों नहीं हो? जब हमसे इतना प्रेम करते तो हमसे दूर क्यों चले गए? तब भगवान कह रहे हैं यत्वहम भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशा मनसः सन्निकर्षार्थम
मदनुध्यान काम्यया। बहुत अच्छी बात। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार एक प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रियसी वो निरंतर उसका स्मरण करती रहती है। शरीर भले ही पास नहीं होता, लेकिन प्रियतम कहां रहता है? बोले उसके मन में रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी गोपियों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास शरीर से नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे मन में रहना चाहता हूं, तुम्हारे चित्त में रहना चाहता हूं। हम सब भक्तों के लिए ठाकुर जी ये कह रहे हैं। जो लोग ऐसा संशय करते हैं ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं होते, उनके लिए ठाकुर जी कह रहे हैं मनसः सन्निकर्षार्थम। बोले प्रेम विशुद्ध कब होता है? जब प्रियतम शरीर से पास ना हो, मन में विराजा हो। समस्त गोपियों को ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं भले शारीरिक तुम्हारे साथ में नहीं हूं, लेकिन मैं मन से तुम्हारे पास हूं और तुम सब मेरे पास हो। मुझे मन में रहना प्रिय है, इसलिए मैं तुम लोगों से थोड़ा दूर हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो। ममुपैष्यथ मामुपैष्यथ। ठाकुर जी इस प्रकार से संपूर्ण अपना पत्र लिख करके भेजते हैं और जाकर के गोपांगनाओं को उद्धव जी के द्वारा सुनवाते हैं और कहते हैं कि आप सब मेरी अत्यंत प्रियसी हो और मैं आपका प्रियतम हूं, मैं कभी आपसे दूर नहीं हो सकता।